दोस्तों मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने खड़ी है टाटा टियागो और ये रहने वाला है टियागो का सेकंड बेस वेरिएंट एक्सएम पेट्रोल के अंदर है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है जीएसटी प्राइजेस वगैरह अपडेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन वगैरह जो है वो कर रखी है कि गाड़ी का ऑन रोड कॉस्ट क्या रहने वाला है, अगर आप लोन पे लेते हैं कितनी डाउन पेमेंट रहेगी, कितनी ईएमआई वगैरह बनेगी। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल जो है इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो सामने से आप कार का लुक जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप में आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड जो हेडलाइट्स हैं वो देखने को मिल जाने वाली हैं, और इसको जो है आप अपने की के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ, लाइट को ऑन भी जो है यहीं से अपना हो जाएगी, अगेन ऑफ कर देता हूँ। तो फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दो कीज मिल जाती हैं, एक तो रिमोट टाइप फ्लिप की है एंड सेकंड आपको यहाँ पे बेसिक सी जो की है वो देखने को मिल जाती है। जो फ्लिप की है उसमें फ्लिप की का फंक्शन इस तरीके से काम करेगा। तीन बटन रहने वाले हैं, एक लॉक का बटन है, एक अनलॉक का बटन है, और एक बटन से आप इसके फॉलो मी हेडलाइट का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको हेडलाइट को ऑन और ऑफ करके दिखाया। कंप्लीट जो लाइन है वो आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट के साथ दी गई है। जो फ्रंट ग्रिल रहने वाली है, अपर ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, सेंटर में लोगो, एंड लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट ही देखने को मिल जाएगा। अब ये सेकंड बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको फॉगलाइट नहीं मिलती, और ये पोर्शन कंप्लीट आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ दिया गया है। तो फ्रंट से जो है वो आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मूव करते हैं कार के साइड पोर्शन पे, तो कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्टील लिम्स है वो 14 इंच के प्रोफाइल के साथ दिए गए हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 175/65 R14 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स जो है वो रहने वाली हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे डुअल टोन फिनिश के साथ जो व्हील कवर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको यहाँ पे जो है, क्योंकि टियागो पेट्रोल वाला वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है वो 170 mm का है। बट अगर आप एक्सएम सीएनजी लेते हैं तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस आती है 168 mm की। बाकी फेंडर के ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो अपना बेसिक से रहने वाले हैं, मतलब ब्लैक फिनिश के साथ रहेंगे। इसको आपको मैनुअली एडजस्ट एंड फोल्ड अनफोल्ड करना होगा। एडजस्ट करने के लिए आपको एक अंदर की तरफ नोब मिल जाएगी, इंटीरियर में चलेंगे वो आपको दिखा देंगे। बाकी फोल्ड अनफोल्ड आपको इसको हाथ से ही करना होगा। कार का जो ए पिलर रहेगा बॉडी कलर में है, बी पिलर बॉडी कलर में है, एंड सी पिलर भी आपको बॉडी कलर के साथ ही मिल जाता है। इवन जो डोर हैंडल्स रहने वाले हैं वो आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं। रूफ के ऊपर यहाँ पे एंटीने की प्लेसमेंट है। एंड बात करेंगे कार के रियर पार्ट से, कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में देख सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाएगी। पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाता है अपना स्पॉइलर वाले पार्ट के ऊपर। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहेगी, वाइपर वॉशर नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पे लोगो है, इसके नीचे टियागो की बैजिंग, यहाँ से आप की के द्वारा भी बूट को ओपन कर सकते हैं। बाकी हेलोजन बेस्ड ही आपको यहाँ पे टेल लाइट जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा बम्पर का लोअर पार्ट बॉडी कलर का है जिसमें आपको ब्लैक इंसर्ट मिल जाएगा। 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर जो है वो आने वाले हैं। बाकी बूट की अगर हम बात करें तो बूट ओपन करने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो आप इसकी की के थ्रू ओपन कर सकते हैं, एंड जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो आते हैं ड्राइवर साइड में, और यहाँ पे आपको जो एक लीवर है वो मिल जाएगा। इस लीवर के थ्रू भी आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, इसको हम पुल करेंगे और बूट अपना ओपन हो जाएगा। तो बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो टियागो पेट्रोल के अंदर जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कितना कुछ बूट स्पेस रहने वाला है। और पेट्रोल वाली गाड़ी है तो इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, बट सीएनजी वाली गाड़ी लोगे तो पार्सल ट्रे नहीं आती। सीएनजी वाली गाड़ी का रिव्यू देखना है तो उसका रिव्यू हमने किया हुआ है, लिंक जो है वो आपको एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, या उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। बूट स्पेस की बात करेंगे तो 242 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आपको जो इसका स्टेपनी टायर है वो प्रोवाइड किया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। ये अपना 13 इंच के प्रोफाइल के साथ रहेगा। बाकी रिम्स 14 इंच के हैं, बट स्टेपनी टायर आपको 13 इंच के प्रोफाइल के साथ मिलेगा। यहाँ से आप चेक करें तो एक लीवर दिया गया है, इसको पुल करके, इस वाले लीवर को पुल करके जो सीट को जो है आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और अगर आपको बूट कम लगता है तो बूट की आप फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं कार के एक्सटीरियर पार्ट से। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो दोस्तों कार के इंटीरियर से अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कार का जो कंप्लीट इंटीरियर है वो चेक कर सकते हैं। डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर्स में आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए इनसाइड आपको एक नोब मिल जाएगी, तो इसकी हेल्प से जो है आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। उस साइड में भी आपको सेम नोब जो है वो देखने को मिल जाती है।
इनसाइड जो डोर हैंडल है ब्लैक फिनिश के साथ है, प्लास्टिक फिनिश आता है आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर। बाकी यहाँ पे बॉटल होल्डर की जगह है, कुछ स्पेस आप मिल जाता है और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको डोर्स में मिल जाती है। याद रखिएगा जो फ्रंट डोर्स है उसमें आपको हाफ लीटर की कैपेसिटी के साथ जो बॉटल होल्डर स्पेस है वो मिलता है, और रियर डोर्स में आपको 1 लीटर कैपेसिटी के साथ मिलेगा, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। साइड एसी वेंट्स पियानो ब्लैक क्रोम इंसर्ट के साथ रहेगा। यहाँ पे स्पेस है और यहाँ से आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पैडल हैं, कोने में आपको डेड पैडल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर है और यहाँ से आप इसके बोनेट को ओपन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फीचर्स में बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक तो वेलकम फीचर मिल जाएगा, एंड सेकंड थिंग लोगो जो है वो आ जाता है अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वेंट के हिसाब से यहाँ पे एक लीवर भी दिया गया है, इसकी हेल्प से जो है वो इस तरीके से डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं, यानी कि टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअल हेडलाइट आती है जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर है और मैनुअल वाइपर्स आते हैं जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इस तरफ आरपीएम मीटर है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल कितना है, और सेंटर में एमआईडी स्क्रीन है जिसमें आपको क्लॉक, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और फ्यूल वगैरह की वार्निंग आ रही है। यहाँ पे सारी वार्निंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ वाले बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों देखेंगे सेंटर में तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एएम, एफएम, यूएसबी, ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है, और ये सिस्टम अपना हरमन जो है वो रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मैनुअल एसी हीटर कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट रहेगा, यूएसबी पोर्ट है, फोन स्टोरेज स्पेस है, और ये रहने वाला है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आएगा। ट्विन कप होल्डर की जगह है, पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ है, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पे बोतल होल्डर की जगह। ड्राइवर साइड जो सनवाइजर आता है इसमें आप चेक करेंगे तो ये अपना रहने वाला है कुछ तरीके से टिकट होल्डर के साथ। इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ है, यहाँ माइक की प्लेसमेंट एंड को ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है वो ब्लैंक आएगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे कोलैप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएगा। और बात करेंगे अगर हम ग्लोब बॉक्स के स्पेस की, तो यहाँ पे आप चेक करें ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाने वाला है, और ऊपर की तरफ आपको टैबलेट स्टोरेज जगह जो है वो भी मिल जाती है। बाकी दोस्तों बात करेंगे अगर हम सीट्स की, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट अपॉजिटी जो है वो प्रोवाइड करी गई है, जो कि आपको अगेन डुअल टोन की कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगी। और सीट के एडजस्टमेंट में आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही फ्रंट हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल टाइप के, और सीट में आप देखें तो यहाँ से रिक्लाइन करने का एक लीवर दिया गया है, यहाँ से हाइट को अप एंड डाउन करने का लीवर दिया गया है, और यहाँ से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। एक्सएम वेरिएंट है फिर भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का जो फीचर है वो मिल जाता है। तो फर्स्ट रो से ये सारे फीचर्स रहेंगे। मूव करते हैं कार के सेकंड रो में। सेकंड रो की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड रो के जो डोर की जो ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स रहेंगे। सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक फिनिश के साथ है, यहाँ पावर विंडो कंट्रोल बटन, हार्ड प्लास्टिक फिनिश आता है आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर, यहाँ पे चाइल्ड लॉक का स्विच है, बोतल होल्डर, और स्पीकर जो है वो आपको रियर डोर्स में नहीं मिलते, ओनली फ्रंट टू स्पीकर जो है वो कंपनी ऑफर करती है। इसके अलावा हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स रहेंगे, तो आप चेक कर लीजिए कितना कुछ स्पेस रहेगा। दोनों ही हेडरेस्ट जो है वो आपको फिक्स टाइप के मिल जाएंगे। और सीट में आपको स्पेस की बात करें तो ये जो ड्राइवर साइड सीट है बिल्कुल पीछे की तरफ करी हुई है। मेरी हाइट है 5'8", उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे फिर भी लेग रूम आपको मिल जाता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये वाली सीट नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसको आप यहाँ पर चेक करें तो मेरी हाइट यानी कि 5'8" के हिसाब से इतना कुछ लेग रूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्पेस आपको काफ़ी सही मिल जाता है कार की साइज़ के अकॉर्डिंग। दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल हैं जो कि अपने रहने वाले हैं कोलैप्सिबल टाइप के। सेंटर में आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि रहने वाली है एलईडी बेस्ड, और रियर से जो फ्रंट का लुक आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी बातें हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि पेट्रोल वाली गाड़ी है। तो यहाँ पे आपको 86 PS की पावर और 130 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन लाइक 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 242 लीटर का बूट स्पेस और 35 लीटर की आपको टंकी मिल जाती है तेल की, तो वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई अपनी। इसके अलावा अब मेन बात कर लेते हैं प्राइस की। ये एक्सेल वेरिएंट टियागो का जो है वो आपको 5,30,690 रुपीज़ के एक शोरूम कॉस्ट के ऊपर मिलता है। इंश्योरेंस कॉस्ट आएगा 30,354 रुपीज़ और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगा 28,658 रुपीज़ का। गाड़ी ओनर कॉस्ट करेगी 5,89,702 रुपीज़ की। इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट वगैरह जो है वो भी मिलता है, बट अभी हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी महीने होता है किसी महीने नहीं होता है। बाकी डाउन पेमेंट की बात करेंगे, अगर आप 170 की डाउन पेमेंट करते हैं और बचे हुए अमाउंट यानी कि 4,19,702 रुपीज़ को हम राउंड फिगर में 420 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप लोन कराते हैं तो 3 साल, 4 साल और 5 साल की कितनी कितनी किस्तें बनने वाली हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शंस, माइलेज को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें
कि अगर आपको इस कार का बेस्ट प्राइस चाहिए, डिस्काउंट वगैरह जानने हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप आ सकते हैं डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम पर। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।